हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जी फिजिक्स विद आर ओहिट में स्वागत है। और आज का ये 9th क्लास का चैप्टर 8 मोशन का सेकंड लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। और सिलेबस हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक हमको कवर करना है। ओके, तो आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि ये मोशन चैप्टर जो है हमको क्यों पढ़ना पड़ता है और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू आर फैमिलियर विद द वर्ड मोशन। आप सभी ने कभी ना कभी ये मोशन जो वर्ड है इस नाम को कभी ना कभी सुने होंगे। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, मोशन का मतलब होता है गति। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गति। ओके, इन आवर डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ, वी फाइंड सेवरल एग्जाम्पल ऑफ मोशन। हम लोग अपने दिनचर्या में, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जो कि जिससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी मोशन में है या नहीं। एग्जांपल के लिए क्या है? वॉकिंग, चलना, रनिंग, दौड़ना, मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, जो व्हीकल्स हैं उनका मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम अ ट्री, पेड़ों से फलों का गिरना, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स और चिड़िया का उड़ना। ये सभी क्या हैं? मोशंस के ही एग्जांपल्स हैं जो कि हमें डे टू डे लाइफ में हमको देखने को मिलता है, एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट ऑल द थिंग आवर सराउंडिंग आर ऑलवेज इन मोशन। ओके, हम सभी ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी किस में रहते हैं? मोशन में रहते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं। एंड इवन वी अवर सेल्फ आर नॉट स्टेशनरी एट ऑल टाइम। और हम खुद एक ही जगह पर हमेशा के लिए स्टेशनरी स्टेट में नहीं रहते, मतलब स्थिर अवस्था में नहीं रहते। हम कुछ देर के लिए स्टेशनरी स्टेट में या रेस्ट स्टेट में रहते हैं, उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि हम खुद स्टेशनरी स्टेट में नहीं रहते, मोशन करने लगते हैं। एक जगह से चलकर दूसरी जगह चले जाते हैं, एक जगह से दौड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। मोशन इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर सेवरल एक्टिविटीज़ एंड ट्रांजिशन। मोशन जो है बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। अब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मोशंस की वजह से ही हम लोग एक्टिविटी कर पाते हैं, कुछ एक्शन कर पाते हैं, ट्रांजिशन, एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर इज मोशन। हम अपने प्रतिदिन के लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट देखते हैं जिसमें से कुछ ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में रहते हैं, रेस्ट मतलब विराम अवस्था में रहते हैं, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट रहते हैं जो मोशन की अवस्था में रहते हैं, मतलब गति की अवस्था में रहते हैं। Birds fly, fish swim, blood flow through veins, arteries and cars move. ओके, ये सभी क्या है? मोशंस के एग्जाम्पल्स हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। ये सभी क्या रहते हैं? मोशन में ही रहते हैं। बर्ड फ्लाई का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, चिड़िया लोग का उड़ना। फिश स्विम, मछलियों का तैरना। ब्लड फ्लो थ्रू विंस एंड आर्टराइज, हमारी जो सिरा और धमनी है उसमें ब्लड का फ्लो होना, ये भी मोशन का एक एग्जाम्पल है। कार मूव्स, ये भी मोशन का एग्जाम्पल है। और आप लोग को ये भी पता होगा हमारे वर्ल्ड में जितने भी मैटर हैं सभी मॉलिक्यूल्स और एटम से मिलकर बने होते हैं। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी कौन से स्टेट में रहते हैं? मोशन में रहते हैं। वो आपके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस में सबसे ज़्यादा मोशन में रहते हैं, उसके बाद लिक्विड में रहते हैं, उसके बाद गैस में रहते हैं। ओके, प्लैनेट्स है, ये भी आप लोग को पता है, ये भी मोशन के स्टेट में रहते हैं। हमारे प्लैनेट जो हैं, हमारे गैलेक्सी में जो प्लैनेट्स हैं उनके मोशंस की वजह से ही हमारे अर्थ में क्या होता है? मौसम में चेंजेस आती हैं। स्टार, ये हालांकि हमें ऐसा दिखता है कि स्टार एक जगह पर है लेकिन वो एक जगह पर नहीं है, ये भी मूव करते रहते हैं। गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन, ये सभी क्या किस स्टेट में रहते हैं? मोशन की अवस्था में ही रहते हैं। आगे देखते हैं। वी ऑफ्टन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम। अक्सर हम देखते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट जो है टाइम के साथ अपने पोजीशन में चेंज करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो मोशन में है, या हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं या ऐसा समझते हैं कि वो मोशन में है या मोशन में कहा जा सकता है। हाउ एवर देयर आर सिचुएशन वेयर द मोशन इज इन्फेयर्ड थ्रू इनडायरेक्ट। हालांकि उसका जो मोशन है वो हमें डायरेक्टली भी आभास हो सकता है या इनडायरेक्टली भी आभास हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे मोशन है जो हमें इनडायरेक्टली पता चलता है कि हाँ वो मोशन में है, जैसे कि मोशन ऑफ एयर by observing the movement of dust and movement of leaves and the branches of trees। जैसे कि धूल का उड़ना, movement of dust and जैसे पेड़ों की पत्ती का हिलना या फिर ब्रांच का हिलना, ये सभी क्या है? इनडायरेक्टली हम ऑब्जर्व करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। ओके, आई होप ये सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इसीलिए मैं आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट सारा चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी भी पॉइंट में आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ें।
एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि हमें एक पर्सन के रिस्पेक्ट में दूसरा जो हमको स्टेशनरी स्टेट में आभास होता है। ओके, फॉर द पैसेंजर इन अ मूविंग बस द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम लोग गाड़ी में मूव करते हैं पैसेंजर के तौर पर, तो जब हम लोग बस में बैठे रहते हैं तो बस में हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हमको ट्री कैसे दिखता है, ट्री जो है पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देता है, जबकि ट्री क्या है, स्टेशनरी स्टेट में है। मूव कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो उसी को यहाँ पर बोला गया है। ओके, आगे देखते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन रोड साइड प्रिसीव द बस। और कुछ पर्सन जो है बाहर खड़े रहते हैं और हम बस में रहते हैं तो वो भी हमको बैक साइड ट्रैवल करते हुए दिखाई देते हैं। ओके, आगे देखते हैं। Along with the passenger as moving, however, a passenger inside the bus sees his fellow passenger to be at rest. ओके, तो वही चीज़ है जो मैं ऊपर में समझाया हूँ। जब हम लोग बस में ट्रैवल करते हैं तो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो एक्चुअल में रेस्ट पे रहते हैं, लेकिन हमको वो मोशन में ही आभास होता है, या मोशन करता है, बैग पीछे की तरफ वो मूव कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। ओके, आगे देखते हैं। मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स, सम ऑब्जेक्ट में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अदर में टेक अ सर्कुलर पाथ, सम में रोटेट एंड फ्यू अदर में वाइब्रेट। बहुत सारे मोशंस जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं, कि वो कैसे मूव कर रहे हैं उनको पहचानना कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हैं अलग अलग तरीके से मोशन करते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं, कुछ जो है रोटेट होते हैं और कुछ जो है क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। तो इतने तरह के मोशन जो है पॉसिबल होते हैं। तो आई होप चैप्टर 8 का मोशन का जो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। ओके, फिर भी बच्चों अगर आप लोग को कुछ दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी, आपके एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, डिस्कस वेदर द वॉल ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन अ मोशन। आप जिस क्लासरूम में बैठे हैं आपको उस क्लासरूम के वॉल को देखकर बताना है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। ये तो बहुत आसान सा सवाल है। आप जिस क्लास में बैठे हैं आपके चारों तरफ का वॉल कौन से स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में है या स्टेशनरी स्टेट में है, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि रेस्ट और स्टेशनरी दोनों का मतलब एक ही होता है। रेस्ट और स्टेशनरी दोनों का मतलब एक ही होता है। कभी कभी दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस माना जाता है। वो डिफरेंस ये है, रेस्ट को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब कोई बॉडी जो है अभी रुका हुआ है लेकिन कुछ देर बाद वो मूव कर सकता है, और स्टेशनरी जो है अभी रुका हुआ है लेकिन बाद में वो मूव नहीं कर सकता, वो हमेशा ही रह सकता है। जैसे कि स्कूल हो गया, बिल्डिंग हो गया है, पेड़ पौधे हो गए हैं, तो ये सभी को स्टेशनरी स्टेट में कहा जाता है। लेकिन आज के डेट में ये पॉसिबल नहीं है। आजकल तो बिल्डिंग को भी मशीनों के द्वारा शिफ्ट किया जा सकता है, ट्रीज़ को भी शिफ्ट किया जा सकता है, उसका ट्रांजिशन हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह। तो आजकल कंपलसरी है, दोनों ही वर्ड का स्टेशनरी स्टेट को शो करने के लिए दोनों ही वर्ड का यूज़ करते हैं, रेस्ट का भी और स्टेशनरी का भी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड दैट द ट्रेन in which you are sitting appear to move while it is at rest? Discuss and share your experience. आपने कभी एक्सपीरियंस किया, कभी अनुभव किए हैं कि ट्रेन में जब भी आप बैठे रहते हैं, बैठकर जब मूव करते हैं तो आप अपने आप को रेस्ट महसूस करते हैं, या आप ऐसा फील करते हैं कि आप रेस्ट में हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो ट्रेन का जो मोशन है यूनिफॉर्मली रहता है, और ट्रेन में जो हमारे पास बैठे रहते हैं उनका भी स्पीड उतना ही रहता है जितना हमारा रहता है। ओके, इसलिए वो हमें इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सामने हमारे जो व्यक्ति बैठे हैं वो कौन से स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में है। वहीं अगर कोई बाहर व्यक्ति खड़ा हुआ है और हम ट्रेन में मूव कर रहे हैं तो वो हमें बैक साइड मूव करते हुए प्रतीत होगा, ऐसा आभास होगा। ओके, तो ये रहा इंट्रोडक्टरी पार्ट इस चैप्टर का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो इस चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ अ बॉडी इन मोशन। स्टेट ऑफ अ बॉडी इन मोशन, कोई भी बॉडी है या कोई भी वस्तु है, जब उसके पास कितने स्टेट्स होते हैं तो उसी स्टेट को डिफाइन करेंगे इस टॉपिक के अंदर में। तो किसी भी बॉडी के पास 2 स्टेट पॉसिबल है, जिसमें से फर्स्ट है स्टेट ऑफ रेस्ट, सेकंड होता है स्टेट ऑफ मोशन। या तो वो रेस्ट पे रहेगा या तो वो मोशन में रहेगा। तो किसी भी बॉडी को हम लोग स्टेट ऑफ रेस्ट कब कहेंगे? इन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड ऑब्जेक्ट विथ टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट में तभी कहेंगे जब उसका पोजीशन जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होना चाहिए, या किसी एक फिक्स्ड पॉइंट
के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन जो है चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई व्यक्ति सो रहा है, स्लीपिंग का मतलब होता है सोना, कोई सो रहा है तो जब सोते हैं तो उसका पोजीशन चेंज नहीं होता, टाइम तो चलते जाता है लेकिन उसका पोजीशन जो है चेंज नहीं होता, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेस्ट में कहेंगे। सिटिंग, अगर कोई इंसान जो है एक जगह पर बैठा हुआ है तो टाइम तो चल रहा है लेकिन उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तब भी हम लोग उसको क्या कहेंगे, रेस्ट पे कहेंगे। स्टैंडिंग, अगर कोई इंसान कहीं पर खड़ा हुआ है तब भी हम लोग उसको क्या कहेंगे, रेस्ट में कहेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम तो चल रहा है लेकिन उनका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार और दूसरा एग्जांपल है स्टेयरिंग, लाइंग, अ फिक्स्ड क्लॉक, बॉटल केप्ट ऑन द टेबल, स्टॉप्ड कार, ट्री, बिल्डिंग, टेबल एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे आपको जो बॉडी कौन से स्टेट में रहते हैं, रेस्ट पे रहते हैं, यानी कि विराम की अवस्था में रहते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पर डायग्राम के थ्रू, एक पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है, एग्जांपल फॉर द स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं टूल्स लाइंग ऑन द फ्लोर, एक फ्लोर में टूल्स रखे हुए हैं यहाँ पर, इसको शायद आप लोग पेंचिस बोलते हैं या इसको प्लायर बोलते हैं, और यहाँ पर हैमर रखा हुआ है। ओके, बेंच इन द पार्क, ये जो गार्डन है, गार्डन में बेंच रखा हुआ, ये भी रेस्ट स्टेट में है। ओके, बुक्स ऑन द टेबल, ये जो बहुत सारे बुक्स दिख रहे हैं आप लोग को, ये टेबल पे रखा हुआ, ये भी कौन से स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में है। ओके, आई होप ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किसी भी बॉडी के पास मोशंस के 2 स्टेट हो सकते हैं, एक तो रेस्ट पे रहेंगे, एक मोशन में। तो रेस्ट वाले पार्ट की चर्चा कर लिए, अब बात करते हैं जो बॉडी मोशन में रहते हैं, या किसी भी बॉडी को हम लोग स्टेट ऑफ मोशन में कब कहेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को हम लोग गति में है करके तब बोलेंगे इफ़ द पोजिशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट और फिक्स ऑब्जेक्ट विथ टाइम। जब उसका पोजीशन जो है टाइम के साथ में क्या हो, चेंज हो, टाइम के साथ में क्या हो, चेंज हो, तब हम लोग उस बॉडी को, उस मोशंस को क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ मोशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रनिंग, जब रनिंग करते हैं तो हमारा पोजीशन कंटिन्यू चेंज होते जाता है और टाइम तो चेंज होते ही जाता है। साइकिलिंग करते हैं तो, जंपिंग करते हैं तो, स्विमिंग करते हैं, ईटिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, प्लेइंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, टाइपिंग करते हैं, मूविंग कार्स, थ्रोइंग बॉल एटसेट्रा। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, स्टेट ऑफ मोशंस के, क्योंकि इन सभी चीज़ों में क्या होता है, बॉडी की या इंसान की या ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। ओके, जंपिंग का मतलब होता है कूदना, स्विमिंग का मतलब होता है तैरना, ईटिंग का मतलब होता है खाना, ड्रिंकिंग का मतलब होता है पीना, प्लेइंग का मतलब होता है खेलना, राइटिंग का मतलब लिखना, टाइपिंग का मतलब टाइप, कंप्यूटर में जो टाइप करते हैं ना, टाइपिंग करना, मूविंग कार, थ्रोइंग बॉल, बॉल को फेंकना। तो ये सभी क्या है, स्टेट ऑफ मोशंस के एग्जांपल हैं। यहाँ पर नीचे कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं जहाँ पर ये एक बॉयज़ है जो कि फुटबॉल को क्या कर रहे हैं, ये जो मोशन में है, दोनों ही मोशन में है क्योंकि इसको रोकने के लिए ये जंप कर दिया है। ओके, आगे देखते हैं, यहाँ पर एक बॉयज़ है, ये क्या कर रहा है, साइकिलिंग कर रहे हैं, मतलब साइकिल चला रहे हैं। तो ये भी कौन से स्टेट में है, मोशन स्टेट में, क्योंकि इनकी भी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है और इनके भी चेंज हो रही है। ओके, तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो चैप्टर 8 मोशन का सेकेंड टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है जिसका नाम है स्टेट ऑफ बॉडी इन मोशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ मोशन की, बेस्ड ऑन दी पाथ। किसी भी बॉडी का जो मोशन है, पाथ के रिस्पेक्ट में उसको कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, कितने टाइप से उसको कैटेगराइज किया जा सकता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो पाथ के अनुसार किसी भी बॉडी को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है। फर्स्ट होता है लीनियर, सेकंड होता है सर्कुलर, ओके, सेकंड होता है सर्कुलर, और थर्ड होता है आपका रोटेशनल। थर्ड क्या होता है, रोटेशनल। तो चलिए एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लीनियर मोशन। किसी भी बॉडी के मोशंस को हम लोग लीनियर मोशन कब कहेंगे, तो ये हमारा इस टॉपिक के अंदर में फर्स्ट पॉइंट होगा। तो लीनियर मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट इज़ सेड टू बी एक्सहिबिटिंग लीनियर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उनकी मोशन को हम लोग लीनियर मोशन तब कहेंगे जब उसका मोशन किस में हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन में हो, तभी हम लोग उसके मोशन को क्या कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे। लीनियर मोशन इज आल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर मोशन को एक और नाम से जाना जाता है जो कि क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है वॉकिंग, बॉलिंग। वॉक करना, जैसे कि हम लोग चलते हैं तो हम लोग सांप की तरह थोड़ी चलते हैं ऐसे जिग जैग, हम लोग क्या चलते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, सीधा चलते हैं, तो हम लोग का जो मोशन है वो क्या होगा, वॉकिंग होगा। बॉलिंग करना, हम लोग जिग जैग थोड़ी बॉलिंग करते हैं, बॉल को तो सीधा फेंकते हैं, है ना। प्लेइंग ऑन अ स्लाइड, मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ रेलवे ट्रैक, मोशन ऑफ अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर, ये सभी क्या लीनियर मोशन के एग्जाम्पल हैं।
ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं। तो ये सभी क्या लीनियर मोशंस के एग्जाम्पल हैं। ओके, आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए सेकेंड टाइप की बात करते हैं। जो मोशन है बेस्ड ऑन पाथ पर, उसका सेकेंड टाइप जो है वो है सर्कुलर मोशन। तो किसी भी बॉडी के मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कब कहेंगे उसको देख लेते हैं। सर्कुलर मोशन इज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी in a circular path. Circular motion is a special case of curvilinear motion in which the radius of rotation remain constant. तो किसी भी बॉडी के मोशंस को हम लोग सर्कुलर मोशंस तब कहते हैं जब उनका मोशन किस में हो, एक सर्कुलर पाथ में हो, एक सर्कुलर पाथ में हो, तभी हम लोग उसके मोशंस को क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशंस कहेंगे। सर्कुलर मोशन को एक और नाम से जाना जाता है जो कि कर्व लीनियर मोशन। किस नाम से जाना जाता है, कर्व लीनियर मोशन। ओके, और इसमें एक स्पेशल केस ये है, रेडियस ऑफ रोटेशन रिमेन कांस्टेंट। इस प्रकार के मोशंस में जो रेडियस है, ये सर्कुलर ट्रैक है ना, तो इसमें ये जो रेडियस है ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, तो इस प्रकार के बॉडी के इस मोशंस को क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन। चलिए इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ कांस्टेंट हाइट। जो सैटेलाइट होते हैं, आर्टिफिशियल मतलब वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया हुआ जो सैटेलाइट है, जो अर्थ के ग्रेविटी में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये अर्थ है और यहाँ पर ये क्या चीज़ है, सैटेलाइट है। तो ये सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं। तो इस मोशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ओके, अ सीलिंग फैन्स ब्लेड्स रोटेटिंग अराउंड द हब। सीलिंग फैन आप लोग अपने घर में देखे होंगे, जैसे कि ये सीलिंग फैन है, तो इसमें क्या लगा होता है, ऐसे ब्लेड लगा होता है। ठीक है, इसमें ऐसे ब्लेड लगा होता है, तो इनका मोशन भी क्या है, सर्कुलर मोशन है। ठीक है, क्योंकि इस हब के रिस्पेक्ट में ये ब्लेड क्या है, ये ब्लेड जो है ऐसे सर्कुलर मोशन करते हैं। ओके, अ स्टोन विच इज टाइड टू अ रोप एंड इज बीइंग स्वंग इन अ सर्कल्स। जैसे कि एक लड़का है, ये एक स्ट्रिंग लिया है और स्ट्रिंग के एक छोर पर इन्होंने स्टोन को क्या कर दें, फिक्स कर दें। उसके बाद इसको क्या कर रहे हैं, गोल गोल ऐसे घुमा रहे हैं। तो ये जो पत्थर है, स्टोन का जो मोशन है, ये भी कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। ओके, अ कार टर्निंग थ्रू अ कर्व इन अ रेस ट्रैक। जैसे कि इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो कार का मोशन है, इसका भी मोशन क्या होगा जी, सर्कुलर मोशन होगा। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ मून अराउंड द सन। ये तो सभी को पता होगा, जो चंद्रमा है, मून है, ये अर्थ के चारों ओर घूमता है, तो वो भी कौन से पाथ को फॉलो करता है, सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। और जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है मोशन करने के लिए, तो हम लोग उसकी मोशंस को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है, इसका भी जो मोशन है, कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। क्योंकि हम लोग को पता है कोई भी एटम होता है उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है न्यूक्लियस में, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। कौन से पाथ में, सर्कुलर पाथ में। इसलिए इसका भी मोशन क्या होगा जी, सर्कुलर मोशन होगा। तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है, किसी भी बॉडी के मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन कब कहेंगे, व्हेन अ टॉर्क इज अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी then it spin around it on its own imaginary or actual axis which an object may rotate. This motion of the body are called rotational motion. किसी भी बॉडी के मोशंस को हम लोग रोटेशनल मोशंस तब कहेंगे जब कोई बॉडी जो है खुद के एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, अपने एक्सिस के अराउंड मोशन करते हैं या रोटेट होते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो टॉप है, टॉप मतलब जिसको हम लोग भौरा बोलते हैं, ये इसका एक्सिस है खुद का, और इसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या करता है, गोल गोल ऐसे रोटेट होता है या घूमता है। तो इसकी मोशंस को क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे। यहाँ पर एक फुटबॉल है, फुटबॉल क्या कर रहा है, अब इसको हम लोग जब ऐसे घुमा कर छोड़ देते हैं तो ये भी अपनी ही जगह पर क्या करते हैं, अपने एक्सिस के अराउंड ये भी रोटेट होने लगते हैं या गोल गोल घूमने लगते हैं। ठीक है, और ऐसा आप लोग जब भी कभी मेला गए होंगे तो इस टाइप का झूला भी देखे होंगे। ओके, तो ये भी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, अपने ही अक्ष पर क्या करते हैं, रोटेट होते रहते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, डिस्क ऑफ मास। ये एक्सिस का काम करता है और ये डिस्क जो है ऐसे रोटेट होता है, तो ये भी क्या है, रोटेटरी मोशन है एक प्रकार का, या रोटेशनल मोशन है। एक और एग्जांपल है यहाँ पर, मोशन इफ मेरी गो राउंड। ये जो एग्जांपल है इसको बोला जाता है मोशन ऑफ मेरी गो राउंड।
इसमें क्या होता है, इसमें सेंटर पर एक फिक्स रहता है और यहाँ से हम लोग इसको पकड़ के क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो इस डायरेक्शन में जब हम लोग फोर्स लगाते हैं और यहाँ सेंटर से इसका जो डिस्टेंस आर होता है, तो यहाँ से जैसे ही इसको हम लोग घुमाते हैं तो यहाँ पर एफ फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है और इससे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या होता है, अपने ही अक्ष के चारों ओर ऐसे घूमने लगता है। तो इसकी भी मोशंस को हम लोग क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे। तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो रोटेशनल मोशंस क्या होता है जी, कोई भी बॉडी जो है अपने खुद के एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, रोटेट होते हैं, ये मूव करते हैं, तब उनके मोशंस को हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं इस डायग्राम के थ्रू, फिगर के थ्रू मैं आप लोग को बता दिया, फिर भी एक बार रीड कर देता हूँ। मोशन ऑफ व्हील, गियर्स, मोटर्स, मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द हेलीकॉप्टर, ये भी आप लोग को पता है। अ डोर स्विवलिंग ऑन अ हिंग्स एज यू ओपन, जैसे कि हम लोग दरवाज़ा को ओपन करते हैं, ओके, दरवाज़ा को बंद ओपन या क्लोज करते हैं तब भी वहाँ पर कौन सा मोशन होता है, रोटेटरी मोशन होता है या रोटेशनल मोशन होता है। मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप, है ना, जैसे कि यहाँ पर भंवरा का जो मोशन है ये भी रोटेशनल मोशन है, ओके। तो आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में यहीं तक करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा कि इस पूरे मोशंस में एक्चुअल में मोशंस क्या होता है, बॉडीज़ क्या होते हैं, बॉडी को रेस्ट में कब कहेंगे, मोशन में कब कहेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें देखें। उसके बाद सेकेंड टॉपिक में हम लोगों ने देखा कोई भी बॉडी है तो मोशन के रिस्पेक्ट में उनका कौन कौन सा स्टेट हो सकता है, तो या तो वो रेस्ट पे हो सकते हैं या मोशन में हो सकता है। तो दोनों ही पॉइंट को हम लोग यहाँ पर कवर किए हैं। उसके बाद आज का हमारा जो 3rd नंबर का जो टॉपिक था मोशन का टाइप, जिसमें हम लोगों ने लिनियर मोशन के बारे में पढ़ा, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा और लास्ट रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़े, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।